नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से यूजीसी के द्वारा लिए गए एक बहुत ही अच्छे पहल के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन करने वाली हूं। और हाल फिलहाल में यूजीसी ने एक नए यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन दिया है, मान्यता पुनः दिया है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनसे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट में, जो कि आपकी यूजीसी नेट में पेपर 1 में 10वीं यूनिट जो कि हायर एजुकेशन की है, उसके लिए ये दोनों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आपके अपडेशन के लिए इंफॉर्मेशन भी है और दूसरा आपके जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है उससे भी जुड़ा हुआ, ये दोनों आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जो भी अपने लाइफ में गोल्स हैं, उन गोल्स को आप अचीव कर पाए, साथ में जो भी रिजल्ट आपके अवेटेड है वो जल्द से जल्द रिजल्ट है और आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आप सभी को देखने को मिले। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे इस परीक्षा के लिए या जीवन में किसी भी क्षेत्र में जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या एक इनिशिएटिव लिया गया है या क्या एक परिवर्तन किया गया है। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि पटना बिहार में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये हमारे भारत का प्राचीन हायर लर्निंग सेंटर भी रहा है। तो इनकी जो एक्रेडिटेशन यानी कि मान्यता है वो रद्द कर दी गई थी। कारण ये क्योंकि इन्होंने कुछ सब स्टैंडर्ड्स रूल फॉलो कर लिए थे, मतलब जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो उन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं की थी और इसी रीजन से इनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन 8 अक्टूबर को वापस से नैक के द्वारा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा इनकी जो मान्यता है, इनको मतलब नैक ने इनकी रैंकिंग को सुधारा। उन्होंने बताया कि 2 साल में, मतलब 2 साल में जब इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, 2 साल में उन्होंने अपने पे इम्प्रोवाइजेशन किया और इम्प्रोवाइजेशन करने के बाद में इनकी रैंकिंग थोड़ी बेटर हुई, बेस्ट हुई, अच्छी हुई और इस रीजन से यूजीसी ने वापस से इनको मान्यता प्रदान कर दी है। तो ये पटना वालों के लिए और बिहार वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी और हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए भी है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस वक्त वर्तमान में 17 ओपन, जिसे आप बोलते हैं मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे डिस्टेंस एजुकेशन कराया जाता है और ओपन एजुकेशन कराया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं या जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, या कभी कभी तो फ्री में भी एंट्री होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में इसमें स्टडीज होती हैं। स्टडी मटेरियल रहते हैं, सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को शेयर की जाती है। तो ये एक अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि यूजीसी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन के नाम से, जिसमें कि उन्होंने 10 कैटेगरी बनाई है, 10 अलग अलग स्ट्रीम्स बनाए हैं। हर स्ट्रीम में से 2-2 लोगों का 2-2 थीसिस का सिलेक्शन होगा, जो कि ओवरऑल पैन इंडिया में जिन्होंने बेहतर अपनी थीसिस बनाई है और उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये देखा गया कि पिछले कुछ सालों में पीएचडी में और स्पेशली नवाचार में हम कह लिए या इनोवेशन कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगभग एनुअली 10% का ये वृद्धि देखने को मिला है हर साल पीएचडी में, रिसर्च में और इनोवेशन में। तो अब यूजीसी ये चाहती है कि हर साल यानी कि एनुअली अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बनाई है। क्षेत्र क्या है, कैटेगरी स्ट्रीम्स क्या है वो भी आप जान लीजिए। साइंस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस, एजुकेशन, ऑब्वियसली कॉमर्स, फॉरेन लैंग्वेज। तो ये सारे अलग अलग 10 स्ट्रीम्स हैं। हर स्ट्रीम में से जिनका सबसे अच्छा रिपोर्ट है, थीसिस है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, पैन इंडिया बेसिस पे होगा। इसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज में से ये सेलेक्ट किया जाएगा कि किसकी सबसे अच्छी थीसिस है, किसने सबसे अच्छी रिपोर्ट बनाई है। उसकी कुछ कैटेगरीज होंगी और इन्होंने बाकायदा इसकी सिलेक्शन कमेटी भी बिठाई हुई है। 2 स्क्रीनिंग प्रोसेस से जाएगा जिसमें यूजीसी भी अपना रिकमेंडेशन करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम एनईपी को ध्यान में रख करके ये बड़ा बदलाव जो यूजीसी ले रही है, एनईपी 2020 यानी कि आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद बहुत सारे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव हायर एजुकेशन के इस फील्ड में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये बदलाव उसी एक फील्ड का कह लीजिए, प्रमाण कह लीजिए, एविडेंस कह लीजिए कि यूजीसी ने पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन यानी कि पीएचडी में कौन उत्कृष्ट या उत्कृष्टता के साथ में साइटेशन कर रहा है, उन चुनिंदा लोगों को अवार्ड दिया जाना, उनके मनोबल में वृद्धि करने के उद्देश्य से और स्टूडेंट्स को
पीएचडी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। तो ये दोनों अपडेट आप सभी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में ये सारे टॉपिक्स जो अभी करंट अफेयर्स के होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ, पेपर 2 में कॉमर्स कराती हूँ। अगर आप सभी मेरे साथ ज्वाइन होकर के दिसंबर साइकिल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जून 2025 के लिए करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेट चल रहा है हमारा रिजल्ट, अभी नहीं आया है, 15-16 तक रिजल्ट आने की चांसेस है, तो 15 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए। आप सभी के रिजल्ट्स पे आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। हम सभी इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी नए फॉर्म्स आएंगे। नए फॉर्म्स आएंगे तो हमें भी एक डेट पता चलेगी और उसके हिसाब से हम बेहतर स्ट्रैटेजी बना करके अगले साइकिल के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप इसी तरीके की तमाम अपडेट्स पाना चाहते हैं तो ज्ञान अड्डा को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। विश यू ऑल वेरी बेस्ट गाइस। कोई भी फर्दर नया अपडेट आएगा यूडीसी से जुड़ा हुआ तो मैं आप सभी को अपडेट करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।